यह है भारत का सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ किला, जहां पर 3 बार जौहर हुआ था। किला एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर बना है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर और ऊंचाई 180 मीटर है, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितनी ऊंचाई पर यह किला कई सदियों से खड़ा है। आखिर यह कैसे पॉसिबल हुआ और इसका जौहर इतिहास क्या है, आइए समझते हैं। जब किले का निर्माण शुरू हुआ तो उसे पहाड़ी के ऊपर ठहराने की जगह उसकी चट्टानों को काटकर उसमें ऐसे खांचे बनाए गए जिससे किले की दीवारें सीधे पहाड़ के साथ जुड़ गईं और यह रॉक ही उसकी नींव बन गई। यह है इसका सबसे फेमस टावर, विजय स्तंभ, जो ऊपरा ऊपरी 9 मंजिलों में बना है। आसपास निगरानी रखने और दूर तक सिग्नल पहुंचाने के लिए इसका यूज होता था। यहाँ लगभग 19 मंदिर हैं और किले की दीवारें 13 किलोमीटर लंबी है। माना जाता है इसमें एक ऐसा पानी का स्रोत है जिसे गोमुखी कहा जाता है। इसकी चट्टान से लगातार पानी गिरता रहता है। किले में एंटर करने के 7 मजबूत दरवाजे हैं। इसके ऊपर 3 बार बड़े आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जिसके परिणाम में रानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ा था। 1535 और 1568 में भी युद्ध हुए और इसमें भी हर बार राजपूत रानियों ने जौहर के द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की थी। यह किला लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राजपूत वीरता, बलिदान और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह है भारत का सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ किला, जहां पर 3 बार जौहर हुआ था। किला एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर बना है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर और ऊंचाई 180 मीटर है, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितनी ऊंचाई पर यह किला कई सदियों से खड़ा है। आखिर यह कैसे पॉसिबल हुआ और इसका जौहर इतिहास क्या है, आइए समझते हैं। जब किले का निर्माण शुरू हुआ तो उसे पहाड़ी के ऊपर ठहराने की जगह उसकी चट्टानों को काटकर उसमें ऐसे खांचे बनाए गए जिससे किले की दीवारें सीधे पहाड़ के साथ जुड़ गईं और यह रॉक ही उसकी नींव बन गई। यह है इसका सबसे फेमस टावर, विजय स्तंभ, जो ऊपरा ऊपरी 9 मंजिलों में बना है। आसपास निगरानी रखने और दूर तक सिग्नल पहुंचाने के लिए इसका यूज होता था। यहाँ लगभग 19 मंदिर हैं और किले की दीवारें 13 किलोमीटर लंबी है। माना जाता है इसमें एक ऐसा पानी का स्रोत है जिसे गोमुखी कहा जाता है। इसकी चट्टान से लगातार पानी गिरता रहता है। किले में एंटर करने के 7 मजबूत दरवाजे हैं। इसके ऊपर 3 बार बड़े आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जिसके परिणाम में रानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ा था। 1535 और 1568 में भी युद्ध हुए और इसमें भी हर बार राजपूत रानियों ने जौहर के द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की थी। यह किला लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राजपूत वीरता, बलिदान और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है।